Hello guys, welcome to Learn eSport channel. Guys, a big breaking news from the western side of our world. UK approves Pfizer BioNTech कोरोना वैक्सीन। तो यूके देश ने फाइजर और बायोएनटेक कंपनी द्वारा जो कोलैबोरेट करके कोरोना वैक्सीन का प्रोडक्शन किया है उसको अप्रूवल मिल चुका है। यानी अब ये मास इनोकुलेशन ट्रीटमेंट में लाई जा सकती है। यानी अब ये ईच इंडिविजुअल पे इस वैक्सीन का उस देश में यूज किया जा सकता है। सो अ बिग ब्रेकिंग न्यूज फ्रॉम दिस साइड ऑफ अवर वर्ल्ड। सो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं देख लेते हैं इससे रिलेटेड। ब्रिटेन ने इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है, वहां की हेल्थ मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दिया है फाइजर कोरोना वायरस वैक्सीन को। और ये यूएस को छोड़ते हुए, यानी यूएस भी अभी तक अनाउंस नहीं कर पाया कि वहां की कौन सी वैक्सीन को अप्रूवल मिला है। फर्स्ट वेस्टर्न कंट्री बन चुकी है जो मास इनोकुलेशन मतलब अब यहाँ पर इंडिविजुअल्स का ट्रीटमेंट इस फाइजर कंपनी द्वारा जो विकसित की गई कोरोना वैक्सीन है उसके द्वारा किया जा सकता है। और जो कोरोना वायरस के द्वारा देश पूरे वर्ल्ड में 1.4 मिलियन पीपल की जो डेथ हुई है उससे बचाव के लिए ये वैक्सीन का उत्पादन किया गया है। इस चीज का ऑथराइजेशन वहां की जो फाइजर कंपनी है, जो कि एक यूएस बेस्ड फर्म है, फार्मास्यूटिकल जियांट, बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती है, और बायोएनटेक जो कि एक जर्मन कंपनी है, इन दोनों ने कोलैबोरेट करके इस चीज को ऑथराइज किया है। Pfizer BioNTech vaccine would now be considered by the UK's Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency। तो इसका जो कंसिडरेशन यानी इसको जो ऑथराइजेशन मिला है वो वहां की यूके देश की मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी द्वारा प्राप्त हुआ है। इफ द रेगुलेटर अप्रूव्स द वैक्सीन वी विल बी रेडी टू स्टार्ट द वैक्सीन नेक्स्ट मंथ विद द बल्क ऑफ रोल आउट इन द ईयर। तो वहां की जो एजेंसी है उसके द्वारा कहा जा रहा है कि अगर इस चीज का अप्रूवल मिल जाता है तो वो लोग नए साल से यानी 2021 से इसका मास प्रोडक्शन क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे ये दूसरे देशों में भी यूज में लाई जा सके तथा इसका जो ट्रीटमेंट है वो किया जा सके। दूसरे पॉइंट में बढ़ते हैं गाइस। द वैक्सीन विल बी मेड अवेलेबल अक्रॉस द यूके फ्रॉम नेक्स्ट वीक। तो अगले हफ्ते से ही अवेलेबल हो जाएगी, वहां की मेडिकल शॉप्स पे ये मिलने लगेगी, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ये मेडिसिन इजिली अवेलेबल करा दी जाएगी। Britain's vaccine committee will decide which priority groups will get the jab first। jab first means किसको ये वैक्सीन का जो जैब है फर्स्ट लगेगा, उसके लिए भी प्रायोरिटी लिस्ट तैयार करी गई है। क्योंकि स्टार्टिंग में प्रोडक्शन इतना ज्यादा नहीं किया जा सकता है, तो हमें सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि किस पर्सन, किस इंडिविजुअल को इस वैक्सीन का यूज कराया जा सके। तो उनमें शामिल है केयर होम रेजिडेंट्स, जो लोगों की जो कोरोना वैक्सीन के द्वारा पीड़ित हैं, उनकी जो सेवा करते हैं, उनकी जो केयर करते हैं, सबसे पहले उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। हेल्थ एंड केयर स्टाफ, वहां का जो हेल्थ डिपार्टमेंट में जो वर्कर्स हैं, एल्डर पीपल हैं हु आर क्लिनिकली एक्सट्रीमली वल्नरेबल। ठीक है। फाइजर बायोटेक एंड यूएस बायोटेक फर्म मॉडर्ना। देखिए यहाँ पर मॉडर्ना भी काफी रेस में थी। जैसा कि आप सब लोग जब वैक्सीनेशन में पढ़ रहे थे तो दोनों ही फर्म काफी रेस में थी, बट बाजी मारी है फाइजर बायोएनटेक ने। हैव रिपोर्टेड प्रीलिमिनरी फाइंडिंग्स ऑफ मोर देन 90% इफेक्टिवनेस। यानी कि अगर 100 लोगों में इस वैक्सीन का जैब लगाया जाएगा तो लगभग 90 लोग जो हैं वो सही पाए गए हैं, यानी 90% इफेक्टिव है ये मेडिसिन। एंड अनएक्सपेक्टेडली हाई रेट, बहुत अच्छा यहाँ पे एक रेट, रिकवरी रेट देखने को मिला है इन ट्रायल्स ऑफ देयर वैक्सीन विच आर बोथ बेस्ड ऑन न्यू मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्टेस आरएनए की बात हो रही थी, जो आरटीपीसीआर की बात हो रही थी, उसी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, उसी जो साइंटिफिक अचीवमेंट है उसका यूज करते हुए यहाँ पर इस मेडिसिन को विकसित किया गया है। सो बहुत अच्छी न्यूज है। देखते हैं कि यूके में किस तरीके से ये अफेक्ट करती है और उसके बाद हमारे देश में आने में इसका कितना समय लगता है। क्योंकि अभी आप जैसे जानते होंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट में विजिट किया गया था और भी कई बड़े इंस्टीट्यूट में विजिट किया गया था इस कोरोना वैक्सीन के जो प्रोडक्शन है उसकी स्थिति को जानने के लिए। तो अगर ये वैक्सीन यूके में बहुत अच्छे से वर्क करती है तो आप मान के चलिए कि जो इंडिया के संबंध है यूके के साथ वो भी काफी अच्छे हैं, तो इंडिया में भी आने में इसको समय नहीं लगेगा। एज वेल एज हमारी जो देश की बड़ी फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं वो भी कोलैबोरेट करके फाइजर बायोटेक का जो वैक्सीन विकसित करी गई है उसका इस्तेमाल हमारे देश में किया जा सकता है। तो गाइज अ शॉर्ट वीडियो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवर चैनल। एज ऑलवेज, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।